जुआरी सास। अरे जया, जरा ठीक से पत्ते पीस, मुझे ढंग के पत्ते आ ही नहीं रहे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, रेखा को तो अच्छे पत्ते आ रहे हैं। अच्छे पत्तों के लिए किस्मत चाहिए और बाजी जीतने के लिए तेज दिमाग, और मेरे पास ये दोनों ही है। इस बार मेरा गेम देखना, ये मेरी 2000 की चाल। देखते हैं, मेरे भी 2000। ये ले, ये बाजी भी मैं जीत गई। क्यों है माँ, देखा मेरा दिमाग। अगली बार पत्ते मैं बांटूंगी। अरे लेकिन तेरी चाय का क्या हुआ? अरे ठीक है ठीक है। अरे बहू कहाँ मर गई, चाय ला जल्दी। ये लीजिए माँ जी। कितनी देर लगा दी चाय लाने में, चाय नहीं मिली तो मैं कितने पैसे हार गई। और समोसे कहाँ है? वही बनाने में तो टाइम लगा माँ जी। अरे तो जा जल्दी लेकर आना। हेमा को ताश खेलने का बहुत शौक था। वो आए दिन अपनी सहेलियों को बुलाकर जुआ खेलने बैठ जाती, लेकिन हेमा की बहू नीता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी, क्योंकि जब हेमा ताश की बाजियों में बिजी रहती तब नीता को किचन में ज्यादा काम करना पड़ता और उसे जुआ बिल्कुल पसंद भी नहीं था। तो कैसी रही तुम्हारी किटी पार्टी? मेरी काहे की किटी पार्टी, मैं तो वेटर बनी हुई थी। तुम्हारी माँ हर तीसरे दिन जुआ खेलने बैठ जाती है। एक तो मुझे जुआ बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है। अरे अरे, इतना भी मत भड़को। भड़को नहीं तो क्या करूं? माँ जी की सेवा करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन रोज उनकी सहेलियों का आना और जुआ खेलना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जी। जरा समझो नीता, बाबूजी अधिकतर आश्रम में ही रहते हैं, ऐसे में माँ अपना अकेलापन कैसे दूर करे, इसलिए वो अपनी सहेलियों के साथ ताश खेल लेती है। हाँ ठीक है। नीता उस वक्त रोहित की बात मान गई, लेकिन उसके मायके में जुआ खेलना एक अपराध माना जाता था, इसलिए वो इस बात पर चिढ़ भी जाती थी। अरे माँ जी, आज बड़ी देर हो गई आपको मंदिर से आने में। अरे उस कलमुही रेखा का घर मंदिर के पास ही है, तो मंदिर के बाद हम उसके घर चाय पीने गए। वहीं चाय के साथ एक बाजी खेलने के नाम पर ताश का ऐसा दौर चला कि शाम कब हो गई पता ही नहीं चला, और मैं उसके चक्कर में ना 20,000 रुपए हार भी गई। 20,000? हाँ ना, मैंने तो सोच लिया है, परसों हमारे घर पर जो किटी पार्टी है ना, वहाँ सारे पैसे वसूलने वाली हूँ उस रेखा से। लेकिन माँ जी, मंदिर से निकलकर जुआ खेलना ये तो गलत बात है ना। अरे मैं कौन सा जुआ खेलने गई थी, मैं तो चाय पीने गई थी। अब वो रेखा और जया ने बिठा लिया तो मेरी क्या गलती। ऊपर से पैसे नहीं थे तो मैंने अपने सोने के कंगन और चेन दांव पर लगाया। अरे वो भी हार गई मैं। तो आप मना कर देती ना खेलने से। अरे ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगता बहू, सामाजिक व्यवहार और दोस्ती भी तो देखनी पड़ती है। लेकिन माँ जी। अरे बस बहू, मैं सास हूँ तुम्हारी, ये मत भूलो। जाओ खाना लगाओ मेरे लिए। नीता आए दिन होने वाले अपने अपमान से तंग आ गई थी। ओह नो, मैं ये बाजी भी हार गई। क्या बात है हेमा, तेरा लक तो तेरा साथ दे ही नहीं रहा। और अब तो पैसे भी खत्म हो गए तेरे, तो गेम खत्म करें क्या? अरे बिल्कुल नहीं, आज तो बिना जीते मैं नहीं उठने वाली। अरे नीता जी, आपने बुलाया माँ जी? हाँ, वो तेरे पास 10,000 रुपए रखे हैं ना, जरा लाना तो। लेकिन माँ जी, वो पैसे तो घर के सामान और बिजली के बिल के लिए रखे हैं। अरे बिल कल भरना है ना, मुझे अभी जरूरत है, ला। लेकिन माँ जी। अरे बहस मत कर बहू, जितना कहा है वो कर, पैसे लेकर आ। ये लीजिए माँ जी। तो ये रहे मेरे 3 नहले। और ये नहले पे दहला। वाह जया, फिर जीत गई तू तो। सब बहू की गलती है, इसने अच्छे मन से पैसे ही नहीं दिए थे, इसीलिए मैं हार गई। नीता ने अपनी सास से उसकी सहेलियों के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन वो गुस्से से जल रही थी। अरे नीता, रास्ते में वो किराने की दुकान वाला बोल रहा था कि अभी तक उसके पैसे नहीं दिए तुमने। मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए थे। सिर्फ किराना नहीं,
बिजली का बिल भी बाकी है। है? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ वो सारे पैसे जुए में हार गई है। क्या बात कर रही हो? हाँ, यकीन नहीं आता तो पूछो अपनी माँ से। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? नीता कह रही है कि आप घर के सामान और बिजली के पैसे जुए में हार गई। अच्छा, कर दी चुगली इसने, लेकिन इसने ये नहीं बताया होगा कि इसने कैसे बुरे मन से पैसे दिए, इसीलिए मैं बाजी हार गई। अरे बरकत ही खत्म हो गई। बस कीजिए माँ जी, उस घर में बरकत कहाँ से आएगी जहाँ जुए जैसी बुरी चीज खेली जाती हो। अरे तू क्या जाने, ये अमीरों के शौक है। तूने अपने मायके में ऐसे शौक कभी देखे भी नहीं होंगे ना। हाँ, मेरे मायके में ऐसी बुरी आदतें किसी को नहीं, और हमारे घर में ऐसे संस्कार नहीं है किसी के। हैं? इतनी लंबी जुबान? नीता ठीक ही तो कह रही है माँ। ऐसे घर खर्च के पैसे से जुआ खेलना गलत बात है। पहले मुझे लगा कि पिताजी के आश्रम में रहने की वजह से अब अकेलापन दूर करने के लिए कभी कभार ताश खेल लेती होंगी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है माँ। अरे पिताजी भी इसीलिए तो आश्रम में रहते हैं, क्योंकि जुआ उन्हें भी पसंद नहीं है। अरे छोटा मुंह और इतनी बड़ी बात। बहू, तू छोटे घर से आई है इसीलिए ऐसी बातें करती है, लेकिन रोहित तू भी ऐसे बोल रहा है? कान खोल के सुन लो तुम दोनों, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। हद हो गई, अब मैं और नहीं सह सकती। तुम ठीक कहती हो, मैं जानता हूँ कि अब क्या करना है। अगले दिन सुबह सुबह रोहित के पिताजी यानी हेमा के पति आश्रम से वापस आ गए। प्रणाम पिताजी, आप अचानक। क्यों बहू, नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं पिताजी, ये तो आप ही का घर है, मैं तो आपको देख के सरप्राइज हो गई हूँ बस। आइए पिताजी, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे रोहित के पापा आ गए। अब इन्हें इमोशनल करके बहू को डांट खिलवाती हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए जी, आपको पता नहीं आपके पीछे बहू ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। अरे हुआ ऐसे कि हाँ हेमा, मुझे सब पता है। रोहित से बात हुई थी, इसीलिए तो मैं आज यहाँ आया हूँ। अच्छा, अब आप ही बताइए, क्या इसमें मेरी गलती थी? नहीं नहीं, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। तुमने ठीक ही तो कहा था। बहू ने अपने मायके में जब ये सब देखा ही नहीं तो वो जुए को गलत ही समझेगी ना। लेकिन पिताजी। नहीं बहू, जब तक तुमने कोई चीज करके नहीं देखी तब तक तुम उसे कैसे गलत सही कह सकती हो। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बहू मेरे साथ ताश खेलेगी, तभी तो उसे पता चलेगा कि इसमें कितना मजा आता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक जी, हाँ। लेकिन पिताजी, मैं जुआ नहीं खेलती। बहू, बड़ों की बात सुनना नहीं सिखाया तुम्हारे मायके वालों ने। चलो बैठो यहाँ। नीता और पिताजी जुआ खेलने बैठ गए। पत्ते बटते गए। हेमा और रोहित दूर बैठकर देख रहे थे। चलो बहू, अपने पत्ते देख के चाल चलो। लेकिन पिताजी, चाल चलने के लिए मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर? तुम्हारे पास अपने गहने हैं ना। मजा आएगा। अगर रोहित के पापा जीत गए तो बहू के सारे नए गहने मुझे मिल जाएंगे। ठीक है पिताजी, मैं अपने सारे गहने दाव पर लगाती हूँ। और आप क्या लगाएंगे? मैं ये घर दाव पर लगाता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बीच में मत बोलो। यह घर मेरे नाम पर है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और आज बहू को मैं उसका सबक सिखाऊंगा ही। अच्छा, चलो बहू, अपने पत्ते दिखाओ। मेरे पास 3 बेगम है। अरे नहीं, ये बाजी तो तुम जीत गई बहू। वाह, आप ठीक ही कह रही थी माँ, ये तो बहुत ही मजेदार है। पहली बार मैं इतना बड़ा दाव जीत गई। तो एक चाल और हो जाए बहू। ठीक है पिताजी, लेकिन अब आप क्या लगाएंगे दाव पर? मैं अपनी पत्नी यानी रोहित की माँ को दाव पर लगाता हूँ। बदले में तुम रोहित को दाव पर लगाओगी।
अरे आपका दिमाग तो ठीक है, ये क्या कह रहे हैं आप? चुप रहो तुम। मैं यहाँ हारा हुआ हूँ, अभी टोको मत मुझे। बहू चाल चलो। अपने पत्ते दिखाइए पिताजी। मेरे पास 3 गुलाम है। और मेरे पास 3 बेगम, यानी आज से ये घर भी मेरा और सासू माँ भी। हाँ अब क्या कहूँ, तुम जीत गई हो इन दोनों को। गुलाम मेरे पास आए और गुलामी करनी पड़ेगी बेचारी हेमा को। करनी तो पड़ेगी माँ जी, आखिर मैंने आपको जुए में जीता जो है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं नहीं करूंगी बहू की गुलामी। माँ जी करनी तो पड़ेगी ही। अगर नहीं करूंगी तो क्या कर लोगी तुम? तो आपको घर से जाना पड़ेगा माँ जी। तुम कौन होती हो मुझे घर से निकालने वाली है? ये इस घर की मालकिन होती है हेमा, तुम भूल गई क्या? बहू ने ये घर जुए में जीत लिया है, अब यहाँ वही होगा जो ये कहेगी। तो चलो तुम निकलो इस घर से। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अरे रोहित बेटा, तू बहू को कुछ समझाना। माँ मैं क्या कहूँ, तुमने ही तो कहा था कि नीता को जुआ खेलना चाहिए। अब जुए में जो जीता वो उसी का होगा ना। अरे मिट्टी पड़े ऐसे जुए को। इस जुए ने मुझसे मेरा घर छीन लिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन हेमा तुम्हें तो जुआ बहुत पसंद था, तुम तो बड़ी वकालत करती थी जुए की। नहीं नहीं, भाड़ में जाइए जुआ। मैं ही बेवकूफ थी जो खुद सुधरने के बजाय बहू को जुआ खेलना सिखाना चाहती थी। तो तुम अपनी गलती मानती हो? हाँ, सारी मेरी ही गलती थी। बहू ठीक ही कहती थी, जुआ बहुत बुरी चीज है। पिताजी अब बस भी कीजिए ना, माँ जी अपना सबक सीख गई हैं। अब इन्हें माफ कर दीजिए और ये नाटक खत्म कर दीजिए। नाटक? हाँ माँ, ये सब पिताजी का रचा नाटक था, ताकि आपको समझ में आए कि जुआ खेलना बुरी बात है। हाँ हेमा, मैं जानबूझकर बहू को ऐसे पत्ते बांटता रहा ताकि वो जीत जाए, और दाव पर क्या लगाना है वो भी मैंने ही बताया था। सॉरी माँ जी, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। नहीं बहू, माफी तो मुझे मांगनी है आप सबसे, और खास कर बहू से। एक तो मैंने जुए की बुरी लत लगाई, ऊपर से बहू को कितना परेशान किया। मैं तो खुद ही अपना घर बर्बाद करने चली थी। अच्छा हुआ आपने सबक सिखाया। चलिए अब आप सब बैठिए, तब तक मैं आपके लिए चाय और समोसे ले आती हूँ। तो हेमा, जब तक बहू चाय नाश्ता बना के लाए एक बाजी ताश की हो जाए। अरे कभी नहीं, आज से इस घर में कोई जुआ नहीं खेलेगा। तो इस तरह हेमा को अकल आ गई और घर में खुशियाँ।